नमस्कार दोस्तों, आज हमारा मैथ सीरीज का हम अगला सीरीज देख रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज देख रहे हैं जिसमें हेडिंग है आज का सिर एवं पैरों की कुल संख्या, जो कि एसएससी और रेलवे का जान माना जाता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग बड़ी ध्यान से देखेंगे। इस सवाल में तो रहता कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही इस सवाल को गलती करा देता है। ठीक है, हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, हॉट ट्रिक। एक ट्रिक के माध्यम से आप इसमें का पूरा सवाल बनाइएगा। कुल पैरों की संख्या और कुल सिरों की संख्या जो होगी, उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और ये ट्रिक आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, ये मेरा पूरा वादा है। ये इस ट्रिक को हमने अपने मेहनत से बनाया है। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कुल पैरों की संख्या और कुल सिरों की संख्या में सवाल किस टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन ऑलरेडी 5 क्वेश्चन लिख रखा है। ये 5 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको अलग से कोई टाइप इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आप लोग को ध्यान आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़ दे रहा, आप लोग नोट कर लेंगे कि एक स्थान पर कुछ आदमी एवं कुछ घोड़े हैं। बोला जा रहा है कि एक स्थान पर कुछ आदमी एवं कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और कुल सिरों की संख्या 7 है, तो उस स्थान पर आदमी की संख्या बताएं। देखिए, जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, उसमें एक जो रहेगा वो 2 पैर वाला रहेगा और एक जो रहेगा वो 4 पैर वाला है। ठीक, बात हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब कुल पैरों की संख्या और कुल सिरों की संख्या का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें एक 4 पैर वाला और एक 2 पैर वाला जीव जरूर रहेगा। ठीक, वो कंपल्सरी है कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में पढ़ दे रहा कि भेड़ और चरवाहा। तो भेड़ और चरवाहा, तो भेड़ यहाँ पे 4 पैर वाली और चरवाहा यानी जो चरा रहा है, तो चराने वाला आदमी होता है, तो चरवाहा 2 पैर वाला हो गया। ठीक, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उसमें एक 4 पैर वाला दिया रहेगा, एक 2 पैर वाला। गाय और मुर्गी, तो अब गाय का बात कर रहा है, तो गाय 4 पैर वाली और मुर्गी 2 पैर वाली। ठीक, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें एक 4 पैर वाला जीव रहेगा और एक 2 पैर वाला। ठीक है, और मैं इतना आसान ट्रिक बताऊंगा आपको कि इस पे का कोई भी आपको अलग से कुछ रटने का कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, एक बस ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने द्वारा बनाए हुए ट्रिक को मैं लिख दे रहा यहां पर। हॉट ट्रिक में आप लोग लिखेंगे। हॉट ट्रिक क्या है कि जब इस टाइप का सवाल पूछा रहे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा बात आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिख लेना है आपको चार पैर वाले जीवों की संख्या। जो उसमें 4 पैर दिया रहेगा, चाहे वो गाय हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे जो भी दिया हो 4 पैर वाला, भेड़ बकरी जो भी हो, तो सबसे पहले उसका निकलेगा कैसे। 4 पैर वाले जीवों की संख्या बराबर यहां लिखिएगा नीचे, इधर जगह नहीं है, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या बट्टा 2। आप लोग, मेरा यहाँ पे जगह नहीं बचा है इसलिए हमने साइड में लिख लिया, आप लोग एक लाइन में लिखेंगे कि 4 पैर वाले जीवों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या बट्टा 2। बस यही ट्रिक आप लोग को याद रखना है।
अब इसके माध्यम से देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप लोग किसी बुक में उठा के देखिएगा, वहां पे सॉल्व कीजिएगा। बस इसी मेथड से आपको हर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एक स्थान पर कुछ आदमी एवं कुछ घोड़े हैं, पता नहीं है कितने आदमी और कितने घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या, हमको कुल पैरों की संख्या चाहिए। देखिए, 4 पैर वाले जीवों की संख्या हमको निकालना है, तो 4 पैर इसमें किसका है? घोड़ा। तो हम लिखे यहां पर घोड़ा की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या। तो कुल पैरों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 22 माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या, तो 2 लिख देते हैं, और कुल सिरों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी 7 बट्टा 2। अब यहाँ से कौन नहीं सॉल्व कर लेगा? यहाँ से घोड़ों की संख्या निकाल लीजिए। 22 और 7 दूना 14, 22 14 हो जाएगा, 14 8 22, 8 बट्टा 2 यानी कि 4। इसमें बताना किसका है? उस स्थान पर आदमी की संख्या बताएं। अब देखिए, ये निकल गया घोड़ा की संख्या, क्योंकि 4 पैर वाले जीव जो रहेगा उसी का पहले निकलेगा। ठीक, तो ये घोड़ा का संख्या हो गया। अब देखिए, चाहे वो 4 पैर वाला जीव हो या चाहे वो 2 पैर वाला हो, सबका सिर तो एक ही होता है। तो चाहे 4 पैर वाला हो चाहे 2 पैर वाला हो, सिर सबका सेम होता है। तो जितना सिर रहेगा यानी उतना आदमी और जानवर मिलकर है। तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या कितनी है? 7। तो इसका मतलब कि 7 आदमी और घोड़ा मिलकर टोटल कितने हैं? 7, क्योंकि सिर सबका एक ही होता है ना। अब कुल सिरों की संख्या 7 दिया है, तो इसका मतलब कि आदमी और घोड़ा मिलकर 7 है। तो देखिए, टोटल 7 है, टोटल सिरों की संख्या 7 है, यानी कि आदमी और घोड़ा मिलकर टोटल 7 है। और हमारे घोड़ों की संख्या निकल गया है 4, तो यहां से आदमी का संख्या नहीं निकलेगा। तो यहां से आदमी का संख्या निकालिए आराम से। आदमी की संख्या बराबर टोटल 7 है और उसमें से 4 घोड़ा का घटा दीजिए, 3। आंसर आ गया आपका। आप लोग नोट कर लेंगे। क्या इसमें कोई जान है? क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चलिए देखिए, हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भेड़ और चरवाहा, जिसमें भेड़ 4 पैर वाले होगी, के समूह में 16 पैर है, यानी टोटल पैर 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। चलिए हम पहले पैरों की संख्या लिख लेते हैं। कुल पैरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अब बताइए, यहाँ पे सोचिए तो, बोल रहा है कुल पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो सिरों की संख्या से ये 10 अधिक है, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो सिरों की संख्या ना निकल जाएगा। तो 16 माइनस 10 यानी कि टोटल सिरों की संख्या कितनी हो गई? 6। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। भेड़ और चरवाहा में के समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो कुल पैरों की संख्या तो 16 हो गया। अब बोल रहा है जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें से 10 घटा लेंगे तो 6 हो ना गया। अब चलिए, अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि 4 पैर वाले जीवों की संख्या, तो 4 पैर वाला कौन सा है? भेड़। तो इसमें भेड़ का संख्या पहले निकालें। भेड़ की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या 16 माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या 6 बट्टा 2। तो ये 16, ये 12, 4 बट्टा 2 यानी कि 2। भेड़ की संख्या इसमें पूछा किसका? इसमें भेड़ों की संख्या बताएं, तो भेड़ों की संख्या डायरेक्ट निकल गया यहाँ पर 2। यहाँ पर आदमी का नहीं पूछा है, नहीं तो भेड़ की संख्या में से कुल सिरों की संख्या 6 था, उसको घटा लेते।
तो आदमी का संख्या हो जाएगा 4 और भेड़ों की संख्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे भेड़ों का बोल रहा है तो पहला जो निकलेगा वो 4 पैर वाले जीव का ही निकलेगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गाय और मुर्गी, तो ध्यान रखेंगे गाय 4 पैर वाली है, गाय एवं मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुना से 14 अधिक है। चलिए, इसमें नहीं दिया गया है, ना पैरों की संख्या दिया गया है ना सिरों की संख्या दिया गया है। चलिए मान लेते हैं गाय और मुर्गी के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुना से 14 अधिक है। चलिए सिरों की संख्या पहले मान लेते हैं, सिर कम होता है, सिरों की संख्या मान लिए x। ठीक है, अब पैरों की संख्या यहां से निकालिए, ये कुल पैरों की संख्या है। ठीक है, कुल पैरों की संख्या बोल रहा है, कुल पैरों की संख्या जो है उसके सिरों की उसके सिरों की संख्या के 2 गुना से 14 अधिक है। चलिए, तो इसके 2 गुना से 2 अधिक, तो 2 गुना यानी 2x से 14 अधिक है। चलिए लिख दिए, 2 गुना से 14 अधिक यानी 2 गुना में 14 जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हमको निकालना क्या है, गायों की संख्या। तो हम लोग को पता है कि 4 पैर वाले जीवों की संख्या, तो 4 पैर वाला इसमें गाय हो गई, तो गाय का संख्या डायरेक्ट निकलेगा, गाय की संख्या बराबर हो जाएगा कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कितना है, 2x प्लस 14 माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या, तो 2 गुने कुल सिरों की संख्या कितना है, x, तो 2x हो जाएगा, बट्टा में 2 कटाइए, 2x और ये 2x कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ये खत्म हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारा एक ही ट्रिक पे सब सवाल बन रहा है। ठीक है, अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में बोला जा रहा है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि उसके सिरों की संख्या 48 है, यानी सिरों की संख्या दे दिया है 48, पैरों की संख्या 140 है। चलिए, इसमें दे दिया गया है ऑलरेडी, तो सब डायरेक्ट निकाल दें मुर्गियों की संख्या। तो सबसे पहले एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, तो यहां से गाय का संख्या पहले निकालते हैं। गाय की संख्या निकल जाएगा, यानी 4 पैर वाले जीव की संख्या, तो 4 पैर वाला कौन सा है, गाय है इसमें, तो गाय की संख्या बराबर हो जाएगा कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 140, तो 140 माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है 48/2। अब यहां से गाय का संख्या निकालिए, यहां से गाय का संख्या निकालिएगा 140 माइनस 8 दूना 16, 1 4 दूना 8 9 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 13 में से 9 गया 4, 2 यानी 22 हो गया गायों की संख्या। लेकिन इसमें निकालना किसका है, इसमें मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो कुल सिरों की संख्या में से 4 पैर वाले जीवों की संख्या घटा देंगे तो 2 पैर वाले जीव का संख्या निकल जाएगा। तो कुल सिरों की संख्या कितनी है, 48, तो 48 माइनस गायों की संख्या कितनी है 22, यानी कि मुर्गी की संख्या हो जाएगा 48 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 26 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहले 4 पैर वाले जीव का निकाल लेना है। अब क्वेश्चन में देखना है कि 4 पैर वाले का पूछा गया या 2 पैर वाले का। अगर 4 पैर वाले का पूछा गया तो वो तो एक लाइन में आंसर हो गया।
अगर 2 पैर के लिए पूछा गया है तो 4 पैर वाले जीवों की संख्या जो निकला है कुल सिरों की संख्या में से अगर उसका घटा देंगे तो 2 पैर वाले जीव का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अगला देख, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं 5 नंबर। इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना आसान भाषा में आपको मैथ कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछते देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तो तोता 2 पैर वाला, पेड़ के नीचे बकरिया चल रही है, बकरिया 4 पैर वाला, उसके सिरों की कुल संख्या 35 एवं पैरों की कुल संख्या 90। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कुल सिरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या। तो तोता यानी 2 पैर वाले का पूछा गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 पैर वाले का निकाल के कुल सिरों की संख्या में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 4 पैर वाले यानी कि बकरिया सबसे पहले निकलेगा, बकरिया की संख्या यानी 4 पैर वाले जीवों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या। तो कुल पैरों की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें 90 माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है 35 बट्टा में 2, काट पीट कीजिए। 45 35 दूना 70 35 45 माइनस 35 हो जाएगा। 45 दूना 90 35 दूना 70 70 बट्टा 2 35 यानी कि 10। बकरियों की कुल संख्या निकल गया 10, लेकिन इसमें पूछा गया है तोतों की संख्या। तो कुल सिरों की संख्या यहाँ पे देखिएगा, तोतों की संख्या निकालने के लिए कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या कितना है 35 माइनस बकरियों की संख्या कर देंगे तो ना निकल जाएगा 35 माइनस 10 यानी कि 25। आंसर हो गया आपका, नोट कर लेंगे। इतना देखिए 5 टाइप का हमने सवाल देखा, लेकिन उसमें बस एक ही कंसेप्ट लगा है क्या कि 4 पैर वाले जीवों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुने कुल सिरों की संख्या बट्टा 2। सबसे पहले 4 पैर वाले जीव का संख्या निकाल लेंगे। अगर 4 पैर वाले का पूछा है तो आंसर तो वहीं पे हो गया। अब 2 पैर के लिए पूछा है तो क्या करेंगे, कुल सिरों की संख्या में से 4 पैर वाले जीवों की संख्या घटा देंगे। ठीक, तो हमारा क्या निकल जाएगा 2 पैर वाले जीवों की संख्या, क्योंकि सिर सबका बराबर होता है, लेकिन पैर 4 पैर वाला है तो उसके पास 4 होगा, 2 पैर वाला है तो उसके पास 2 होगा। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कि आपसे नहीं छूटेगा। किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।